सर्वप्रथम आपका हृदय से धन्यवाद सभी परिसर की ओर से, सभी प्रभाग 4 के नगरवासी और नगरवासी की ओर से कि आपने उनके दुख को समझते हुए आपने यहाँ पर हमसे संपर्क किया। और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रभाग के 4 प्रतिनिधि एवं 4 नगर सेविका जो है उनको यहाँ उपस्थित रहने के लिए एवं यहाँ पर आकर हमारे से चर्चा करने के लिए हमने उनको 30/5/2021 को सुबह उनके निवास स्थान पर जाकर हमने अर्जी दिया और अर्जी देकर उनसे पूछा भी कि आपको शाम को यहाँ आना जमेगा क्या। उन्होंने सबने हमें मंजूरी दी कि ठीक है, हम 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन 7:30 बजे से आखिर के 10 बज गए। परिसर वाले सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे, लेकिन वो चारों के चारों नगर सेवक यहाँ उपस्थित अपनी नहीं दर्शाए। शायद कारण क्या था क्या नहीं था पता नहीं। और उनको उपस्थिति होने के लिए हमने अर्जी इसलिए दिया गया था कि जहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे परिसर में जो कि 40 फीट का यहाँ रास्ता बन रहा है 12 मीटर का, 12 मीटर का रास्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 12 मीटर का जो रोड है, रास्ता है, ये बनने की आवश्यकता क्यों नहीं, ये भी जानने की आवश्यकता है। तो आपको बताना चाहूँगा मोदी जी की पटरी की तरफ में जो है एक लेन है, यहाँ पर लेन के किनारे पे 60 फीट का रोड बनने जा रहा है। उसी मध्यांतर में एक मंडई ग्राउंड है, मंडई ग्राउंड से लेकर पटरी तक के फिर पुनः 60 फीट का रोड बनने जा रहा है। उसके बाद में आप लक्ष्मी नगर चौक पर देखोगे, वहाँ से 100 फीट का रोड जा रहा है। उसके बाद में आप कलमना मार्केट का जो वाल कंपाउंड है उसको लगकर 60 फीट का रोड आ रहा है। तो परिसर वालों का बोलना ऐसा है और हमारे सोचना ऐसा है कि यहाँ 40 फुट की रोड की आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि 40 फीट का जो रोड बनने जा रहा है, इसमें दोनों तरफ का घर जा रहा है और दोनों तरफ का घर जाने की या किसी का घर उजाड़ने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसा हमें परिसर वालों को लगता है। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमने चारों प्रतिनिधियों को अर्जी देकर यहाँ उपस्थित रहकर हमसे चर्चा करने के लिए हमने निवेदन किया, लेकिन चारों के चारों यहाँ उपस्थित नहीं हुए। स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी है और जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ जितने भी अधिकारी है, इनसे हमने संपर्क कर कर परिसर की ओर बुलाया था और यह खुद परिसर की ओर आए और उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है और इस पर कहीं ना कहीं हम विचार करेंगे। तो उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा कि हम किसी से तो भी और हमारे जो वरिष्ठ है इनसे चर्चा कर आपको बताया जाएगा और आपकी उपस्थिति में वहाँ एक मीटिंग अरेंज कर कर वहाँ निष्कर्ष निकालने का हम प्रयास करेंगे। आमदार साहब के पास में हम कल के तारीख में 31 तारीख को हम गए थे। आमदार साहब को भी हमने लेटर दिया। आमदार साहब को लेटर देने के बाद में आमदार साहब ने वो लेटर को सीधा टेबल पर रख दिया और उसके बाद में हमको कहना लगा कि यार इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई साइन नहीं, जबकि परिसर के 30 से 35 लोग वहाँ उपस्थित थे। और उन्होंने मान सम्मान जिस प्रकार भी उन्होंने दिया हमको, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि हम उनके पास में हमारा समाधान हेतु गए थे और हमारा समाधान हमें प्राप्त नहीं हुआ और उल्टा हमें उन्होंने उल्टे जबान पर कहा कि आपने ऐसे लेटर कई नेताओं को दिए होंगे, कई पार्टियों को दिए होंगे और उसके बाद में आप मेरे पास आ रहे हो, इनसे काम नहीं हुआ तब आप मेरे पास आ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस लगने वाली बात है और यह आमदार साहब ने हमारे से कहीं ना कहीं इस भाषा का उपयोग करके हमें ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, ऐसा हम परिसर वालों को और हमें लग रहा है। हमारी सर्वप्रथम तो मांग यह है मोदी जी कि पहले ही कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में काफी लोग, कहे जाए तो सभी लोग परेशान हैं, चाहे काम धंधे से हो, चाहे वो गुंतवणूक के माध्यम से हो, चाहे वो अपने परिवार नियोजन के माध्यम से हो, वो कहीं ना कहीं आज डिस्टर्ब है, परेशान है। और ये परेशानी का हल निकला नहीं कोरोना का, और ये दूसरा परेशानी अब लोगों के माथे पर ठोका जा रहा है कि आपका घर टूटने वाला है। यह मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ स्मार्ट सिटी के कर्मचारी लोग आए और उन्होंने यहाँ सेंटर निकालकर लोगों को बताने का एक प्रयास किया कि आपका घर इतना जा रहा है, आपका घर इतना जा रहा है। और
ये इस सेंटर इसलिए निकाला जा रहा है कि आपका मुआवजा आपको मिले और फिर कुछ दिनों के बाद में यहाँ घर टूटने का काम शुरू होगा, तो जिसके लिए आप अभी से तैयार रहे। ये यहाँ पर कर्मचारी ने आकर कहा और हमने जब देखा कि सेंटर कहाँ निकल रहा है तो एक तरफ 8 फुट घर जा रहा है तो दूसरे तरफ 12 फुट घर जा रहा है। और ये घर जाने एक तरफ हमारा बोलना ऐसा है कि आपको अगर रोड बनाना ही है तो किधर भी एक तरफ से लेकर आप उसे पूरा मुआवजा दे, लेकिन इनकी सोच और इनकी मंशा यह है कि मुआवजा कम से कम किस प्रकार से बचाया जाए और मुआवजा लोगों को कम से कम कैसा दिया जाए, क्योंकि जिसका 12 फुट मकान जा रहा है उसे 12 फुट का ही पैसा मिलेगा। 8 फुट में वो दोबारा रहने वाला नहीं है, क्योंकि 8 फीट में तो वो रहने योग्य जगह रहेगी नहीं। और जिसका 20 फुट का प्लॉट है और उसका समझो 8 फुट जा रहा है, यानी 12 फुट बच रहा है, तो 12 फुट में वो किस प्रकार से रहेगा। और उसके बाद में उसको 8 फुट का पैसा नहीं मिलेगा। इनका जो नियम है 40% और 60% का, जिसमें जिसका 8 फुट जा रहा है उनको पैसा नहीं मिलेगा, जिसका 12 फुट जा रहा है उनको पैसा मिलेगा, लेकिन 12 फुट का ही मिलेगा। तो हमारा बोलना ऐसा है कि जब घर आप तोड़ रहे हो तो किसी भी एक साइड से लेकर आप घर तोड़े और उसे पूरा मुआवजा दे, ताकि वो अपना पूरा मुआवजा प्राप्त कर सुनियोजित जगह स्थान खरीदकर अपना घर बनाकर अपने परिवार के साथ में वो रह सके। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमें एक तो अगर आप रोड बना रहे हो तो किधर भी एक साइड लेकर आप रोड बनाए। दूसरी बात कि यहाँ रोड की आवश्यकता नहीं है। आप खुद यहाँ पर घूमकर देखिए, परिसर में रहकर देखिए, परिसर का परिभ्रमण करके देखिए कि यहाँ पर सही में 40 फुट यानी 12 मीटर का रास्ते का आवश्यकता है क्या। लेकिन अगर लगता है कि आवश्यकता है और आप बनाने की मंशा लेकर बैठे हो तो आप किधर भी एक तरफ लेकर उन्हें पूरा मुआवजा दे और पूरा मुआवजा देकर ही रास्ते का आप निर्माण करें। यह हमारी भूमिका स्पष्ट है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सारे परिसर नगरवासीगण के साथ में रास्ते पर उतरने के लिए भी तैयार हैं।